प्रश्न 1, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। उत्तर सी राजस्थान। व्याख्या, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 342,239 वर्ग किमी है। इसकी सीमाएं पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से मिलती हैं। प्रश्न 2, कौन सी नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? ए गंगा, बी यमुना, सी कोसी, डी महानदी। उत्तर सी कोसी। व्याख्या, कोसी नदी को बिहार की शोक कहा जाता है क्योंकि यह हर साल बाढ़ लाकर भारी तबाही मचाती है। कोसी नदी नेपाल से होकर बिहार में बहती है और इसके मार्ग में बार बार परिवर्तन से बाढ़ आती रहती है। प्रश्न 3, कौन सा देश गेंदा का देश के नाम से जाना जाता है? ए भारत, बी नीदरलैंड्स, सी जापान, डी चीन। उत्तर बी नीदरलैंड्स। व्याख्या, नीदरलैंड्स को गेंदा का देश के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां ट्यूलिप के फूल बहुतायत में उगाए जाते हैं। इस देश में फूलों का निर्यात विश्व में सबसे अधिक है। प्रश्न 4, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को तिब्बत से विभाजित करती है? ए अरावली, बी विंध्याचल, सी पश्चिमी घाट, डी हिमालय। उत्तर डी हिमालय। व्याख्या, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत और तिब्बत को विभाजित करती है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और इसमें माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। प्रश्न 5, कौन सा भारतीय शहर बादलों का शहर के रूप में प्रसिद्ध है? ए शिलोंग, बी पुणे, सी जोधपुर, डी नागपुर। उत्तर ए शिलोंग। व्याख्या, मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग को बादलों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ अधिकतर समय बादलों से ढका रहता है। प्रश्न 6, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी यमुना, डी ब्रह्मपुत्र। उत्तर ए गंगा। व्याख्या, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। प्रश्न 7, कौन सा स्थान भारत का शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? ए लद्दाख, बी जैसलमेर, सी कच्छ, डी रेगिस्तान। उत्तर ए लद्दाख। व्याख्या, लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि यहाँ का वातावरण ठंडा और सूखा है। प्रश्न 8, नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ए राजस्थान, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु, डी असम। उत्तर सी तमिलनाडु। व्याख्या, नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के संगम पर स्थित है और इसका सबसे ऊंचा शिखर दोड्डाबेट्टा है। प्रश्न 9, संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए हिमालय, बी एंडीज, सी रॉकी, डी आल्प्स। उत्तर बी एंडीज। व्याख्या, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। प्रश्न 10, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ए दूध सागर, बी जोग, सी नोहक्लिकाय, डी वशिष्ठ। उत्तर सी नोहक्लिकाय। व्याख्या, नोहक्लिकाय झरना जो शिलोंग के पास स्थित है भारत का सबसे ऊंचा झरना है। इसकी ऊंचाई लगभग 335 मीटर है। प्रश्न 11, तापमान मापन की कौन सी रेखा भूमध्य रेखा के समानांतर होती है? ए अक्षांश रेखाएं, बी देशांतर रेखाएं, सी मीडियम रेखाएं, डी अंतराल रेखाएं। उत्तर ए अक्षांश रेखाएं। व्याख्या, अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। ये रेखाएं पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बीच स्थित होती हैं और तापमान मापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रश्न 12, भारत का कौन सा राज्य चाय का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है? ए असम, बी सिक्किम, सी तमिलनाडु, डी केरल। उत्तर ए असम। व्याख्या, असम को चाय का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ विश्व की सबसे अधिक चाय उत्पादन होती है। प्रश्न 13, कौन सा राज्य भारत का बगीचा के नाम से जाना जाता है? ए उत्तराखंड, बी कर्नाटक, सी पश्चिम बंगाल, डी जम्मू और कश्मीर। उत्तर डी जम्मू और कश्मीर। व्याख्या, जम्मू और कश्मीर को भारत का बगीचा कहा जाता है क्योंकि यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ सेब और अन्य फलों की भरमार है। प्रश्न 14, गंगा और यमुना का संगम स्थल कहाँ स्थित है? ए वाराणसी, बी कानपुर, सी प्रयागराज, डी पटना। उत्तर सी प्रयागराज। व्याख्या, प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है। इस स्थान को धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ कुंभ मेला भी आयोजित होता है। प्रश्न 15, संसार का सबसे बड़ा समुद्र तट वाला देश कौन सा है? ए चीन, बी रूस,
सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर सी कनाडा। व्याख्या, कनाडा के पास विश्व का सबसे लंबा समुद्र तट है, जिसकी लंबाई लगभग 202.080 किलोमीटर है। प्रश्न 16, भारत में कृष्णा नदी मुख्यतः कहाँ बहती है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, सी पंजाब, डी ओडिशा। उत्तर बी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। व्याख्या, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। प्रश्न 17, भारत में किस तट को प्रायद्वीपीय तट कहा जाता है? ए पश्चिमी तट, बी पूर्वी तट, सी मालाबार तट, डी दोनों ए और बी। उत्तर डी दोनों ए और बी। व्याख्या, पश्चिमी और पूर्वी तटों को मिलाकर भारत के तट को प्रायद्वीपीय तट कहा जाता है। प्रश्न 18, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ए 1200 किलोमीटर, बी 1500 किलोमीटर, सी 2525 किलोमीटर, डी 3000 किलोमीटर। उत्तर सी 2525 किलोमीटर। व्याख्या, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो उत्तराखंड से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैली है। प्रश्न 19, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, बी नील, सी यांगेजे, डी मिसिसिपी। उत्तर बी नील। व्याख्या, नील नदी अफ्रीका में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है, जो इसे विश्व की सबसे लंबी नदी बनाती है। यह नदी भूमध्य सागर में गिरती है। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित है? रॉकी, बी एल्प्स, सी एंडीज, डी हिमालय। उत्तर सी एंडीज। व्याख्या, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो लगभग 7000 किलोमीटर तक फैली हुई है। प्रश्न 21, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? एशिया, बी यूरोप, सी अंटार्कटिका, डी अफ्रीका। उत्तर सी अंटार्कटिका। व्याख्या, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ज्यादातर बर्फ से ढका हुआ है और वहां का तापमान बहुत कम होता है। प्रश्न 22, कर्क रेखा कहां से गुजरती है? भारत, बी चीन, सी कनाडा, डी रूस। उत्तर भारत। व्याख्या, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित है और भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न 23, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी, बी सहारा, सी कालाहारी, डी अताकामा। उत्तर बी सहारा। व्याख्या, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है और ये लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बनाता है। प्रश्न 24, हाल ही में किस देश ने गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की घोषणा की है? ए अमेरिका, बी चीन, सी रूस, डी भारत। उत्तर डी भारत। व्याख्या, भारत ने गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने का लक्ष्य रखा है। इसरो इस मिशन पर काम कर रहा है, जिसमें 2024 में मानव को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न 25, हाल ही में किस देश ने पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल करने की अनुमति दी है? ए सऊदी अरब, बी अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान, डी इराक। उत्तर ए सऊदी अरब। व्याख्या, सऊदी अरब ने पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल करने की अनुमति दी है। ये सऊदी अरब के सामाजिक और आर्थिक सुधारों का हिस्सा है, जिससे महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रश्न 26, 2024 में जी20 सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? ए भारत, बी ब्राजील, सी इंडोनेशिया, डी दक्षिण अफ्रीका। उत्तर ए भारत। व्याख्या, भारत ने 2024 में जी20 सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिससे वैश्विक मुद्दों पर भारत की नेतृत्व क्षमता को दिखाने का अवसर मिला। ये सम्मेलन वैश्विक आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे मुद्दों पर केंद्रित था। प्रश्न 27, हाल ही में किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की है? ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका, डी जर्मनी। उत्तर ए भारत। व्याख्या, भारत ने पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की है। इस नीति का उद्देश्य हाइड्रोजन को ऊर्जा स्रोत के रूप में बढ़ावा देना है। प्रश्न 28, वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ए पीटर थॉम्सन, बी अब्दुल्ला शाहिद, सी डेनिस फ्रांसिस, डी मारिया फर्नांडा। उत्तर सी डेनिस फ्रांसिस। व्याख्या, वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस को चुना गया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच समन्वय की भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 29। मिशन लाइफ का उद्देश्य क्या है? ए. जल संरक्षण, बी. हरित ऊर्जा का संवर्धन, सी. सतत जीवन शैली को प्रोत्साहन, डी. गरीबी उन्मूलन। उत्तर सी. सतत जीवन शैली को प्रोत्साहन। व्याख्या। मिशन लाइफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किया गया एक अभियान है जिसका उद्देश्य लोगों को सतत जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। प्रश्न 30। किस राज्य ने हाल ही में मिशन वसुंधरा 2.0 लॉन्च किया है? ए. पश्चिम बंगाल, बी. ओडिशा, सी. असम, डी. केरल। उत्तर सी. असम। व्याख्या। असम सरकार ने मिशन वसुंधरा 2.0 की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य राज्य के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और भूमि से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। प्रश्न 31। किस राज्य ने गोवर्धन योजना को हाल ही में शुरू किया है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. हरियाणा, डी. राजस्थान। उत्तर ए. उत्तर प्रदेश। व्याख्या। उत्तर प्रदेश ने गोवर्धन योजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे का प्रबंधन और गोधन के उपयोग से जैविक खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना है। प्रश्न 32। रिमोट वोटिंग मशीन के परीक्षण के लिए कौन सा आयोग जिम्मेदार है? ए. नीति आयोग, बी. निर्वाचन आयोग, सी. चुनाव सुधार समिति, डी. कोई नहीं। उत्तर बी. निर्वाचन आयोग। व्याख्या। भारतीय निर्वाचन आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का परीक्षण किया है जिससे प्रवासी मतदाताओं को उनके मूल स्थान के बाहर से भी मतदान करने की सुविधा मिलेगी। प्रश्न 33। भारत में फाइबर नेटवर्क को मजबूत करने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया? ए. डिजिटल इंडिया मिशन, बी. भारत नेट योजना, सी. हरित भारत योजना, डी. संचार योजना। उत्तर बी. भारत नेट योजना। व्याख्या। भारतनेट योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को उच्च गति वाले फाइबर नेटवर्क से जोड़ना है जिससे डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। प्रश्न 34। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, बी. नील, सी. यांगेजे, डी. मिसिसिपी। उत्तर बी. नील। व्याख्या। नील नदी अफ्रीका में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है जो इसे विश्व की सबसे लंबी नदी बनाती है। यह नदी भूमध्य सागर में गिरती है। प्रश्न 35। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित है? रॉकी, बी. एल्प्स, सी. एंडीज, डी. हिमालय। उत्तर सी. एंडीज। व्याख्या। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो लगभग 7,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। प्रश्न 36। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? एशिया, बी. यूरोप, सी. अंटार्कटिका, डी. अफ्रीका। उत्तर सी. अंटार्कटिका। व्याख्या। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ज्यादातर बर्फ से ढका हुआ है और वहां का तापमान बहुत कम होता है। प्रश्न 37। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? भारत, बी. चीन, सी. कनाडा, डी. रूस। उत्तर भारत। व्याख्या। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित है और भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न 38। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी, बी. सहारा, सी. कालाहारी, डी. अताकामा। उत्तर बी. सहारा। व्याख्या। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है और ये लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बनाता है। प्रश्न 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारगमन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? ए. अनुच्छेद 14, बी. अनुच्छेद 19, सी. अनुच्छेद 301, डी. अनुच्छेद 370। उत्तर सी. अनुच्छेद 301। व्याख्या। अनुच्छेद 301 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारगमन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का आर्थिक बाधा न हो। यह अनुच्छेद एक एकीकृत आर्थिक ढांचा स्थापित करने में सहायक है। प्रश्न 40। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स शामिल है? ए. भाग 3, बी. भाग ए, सी. भाग वी, डी. भाग 7। उत्तर भाग 3। व्याख्या। भाग 3 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है क्योंकि इसमें मूल अधिकार शामिल हैं। ये अधिकार नागरिकों को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और अन्य मूलभूत स्वतंत्रताएं प्रदान करते हैं जो एक लोकतांत्रिक समाज के लिए अनिवार्य हैं। प्रश्न 41। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान है? ए. अनुच्छेद 5 से 11, बी. अनुच्छेद 12 से 35, सी. अनुच्छेद 36 से 51,
डी अनुच्छेद 52 से 62। उत्तर अनुच्छेद 5 से 11। व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। ये प्रावधान देश की स्वतंत्रता के समय नागरिकता प्राप्त करने, अधिकारों और जिम्मेदारियों का उल्लेख करता है। प्रश्न 42, कौन सा संशोधन संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ता है? ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 73वां संशोधन, डी 86वां संशोधन। उत्तर 42वां संशोधन। व्याख्या, 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इस संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। प्रश्न 43, किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 46, डी अनुच्छेद 335। उत्तर डी अनुच्छेद 335। व्याख्या, अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करता है। इसमें सार्वजनिक सेवाओं में उनकी प्रतिनिधित्व और विकास के अवसरों को सुनिश्चित करने की बात कही गई है। प्रश्न 44, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। उत्तर अनुच्छेद 352। व्याख्या, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति को देश की सुरक्षा पर खतरा होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। इसके लागू होने पर कई मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। प्रश्न 45, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। उत्तर सी 6 वर्ष। व्याख्या, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा का 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाता है। प्रश्न 46, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं के अधिकार का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 30, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 44। उत्तर बी अनुच्छेद 30। व्याख्या, अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार है।